हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के हमारे इस वीडियो में हम साइप्रोहेप्टेडिन के बारे में समझेंगे। साइप्रोहेप्टेडिन एक ऐसा मेडिसिन है जो आमतौर पर जिसे सभी लोग भूख बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जो साइप्रोहेप्टेडिन है इसका उपयोग किसी अन्य बीमारी में भी किया जाता है। क्या आप इस ड्रग के बारे में, इस मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं जिसे आप समझ रहे हो कि अन्य बीमारियों में उपयोग किया जाता है। अगर आपने नहीं सुना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपके सब चीज़ें समझ में आ जाएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि ये मेडिसिन्स कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन्स का उपयोग क्यों किया जाता है, किन किन बीमारियों में इसका उपयोग होता है। इसके बाद हम समझेंगे इसका बच्चों में डोज कितना होता है, बड़ों में इसका डोज कितना होता है, कैसे इसे ले सकते हैं, और इसके बाद हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं इसका जो उपयोग होता है वो कहाँ पर उपयोग किया जाता है। जिन मरीजों को भूख नहीं लगती, ऐसे कंडीशन में भूख बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। यानी कि जिन मरीजों को भूख नहीं लगती तो इस टैबलेट को, इस मेडिसिन्स को लेने से उनकी भूख बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज एपेटाइट, राइट। इसके बाद इस मेडिसिन का उपयोग होता है अर्टिकेरिया में। आप चौंक जाएंगे कि अर्टिकेरिया में इस मेडिसिन्स का उपयोग क्यों हो रहा है। यस, इस मेडिसिन्स का उपयोग अर्टिकेरिया में भी किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिर दर्द, जो जिन मरीजों को माइग्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे माइग्रेन का सिर दर्द होता है जिसे आधा सीसी का दर्द कहते हैं, तो माइग्रेन के दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हे फीवर, जिन मरीजों को हे फीवर होता है ऐसी कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स कहाँ पर कैसे इस मेडिसिन्स को उपयोग करते हैं, और इस मेडिसिन्स को ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर ऐसी कंडीशंस में उपयोग करे। जो क्लिनिकल बेसिस होते हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ऐसी कंडीशन में इनका उपयोग किया जाता है। ये टिपिकल एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है और ये एंटी एलर्जिक डाइजेस्टेंट भी है। ओके, अब अगर बात करें कि इसका जो डोज होता है, जो एडल्ट्स के लिए डोज है, यानी कि एडल्ट्स इस मेडिसिन्स को कितना ले सकते हैं, तो एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये 4 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं। 4 mg दिन में 3 बार TDS। ओके, अगर बात करें बच्चों के बारे में तो 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो 4 mg, 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो 4 mg दिन में 2 बार ले सकते हैं, यानी कि BD। अगर हम बात करें जो बच्चे 3 साल से 6 साल के बीच में हैं, 3 साल से 6 साल के बीच में हैं, वो केवल 2 mg दिन में 3 बार ले सकते हैं, यानी कि 2 mg दिन में 3 बार, यानी TDS। ओके, अगर बात करें जिन बच्चों की उम्र 1 से 2 साल के बीच में है, यानी कि 1 से 2 साल के बीच में हैं, वो बच्चे केवल 2 mg आपका 2 बार ले सकते हैं, यानी कि BD। तो ये हुई इसके डोजेस के बारे में। अगर बात करें कि ये मेडिसिन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो वोमिटिंग आना, यानी कि उल्टी टाइप की होना, वोमिट होना या वोमिटिंग जैसा लगना। इसके अलावा दस्त लगना, यानी डायरिया। इसके अलावा हो सकता है मरीज को थकान ज़्यादा रहने लगे। इसके अलावा पेशाब करने में कठिनाई होना। इसके अलावा नाक बंद हो जाना, वजन बढ़ना और सुस्ती, नींद आना, स्लीपिंग जैसा लगना, सुस्ती बहुत ज़्यादा, ड्राउजीनेस रहना, वजन बढ़ना, इंक्रीज वेट। तो
तो ऐसी कंडीशन से इस मेडिसिन से इसके साइड इफ़ेक्ट्स मान सकते हैं। या फिर कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वज़न बढ़ाने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, तो ये इस मेडिसिन का काम नहीं है। वज़न बढ़ाना इस मेडिसिन का काम नहीं होता है, इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट की वजह से वज़न बढ़ रहा है, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये चीज़ आपको समझनी होगी। अगर बात करें कि आपको इसके अलावा क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, अब बात कर लेते हैं कि किन किन पेशेंट्स में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंट्स को हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी इस मेडिसिन को लेने से उनको कुछ परेशानी होने लगती है, या फिर जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, या फिर जिनको VPH होता है, VPH यानी कि विनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, ऐसे मरीजों को ये नहीं लेना चाहिए। या फिर आंतों में रुकावट हो, या पेट में छाले हों, या फिर प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना साइप्रोहेप्टाडिन के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके डोजेस क्या हैं, कैसे इसे उपयोग करते हैं। खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद इसे उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो डॉक्टर्स ने सलाह दिया है उस बेसिस पर इसका डोज और इस बेसिस पर आप इसे उपयोग कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।